नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का तापमान। खबरों के तापमान में हम बात करेंगे उन खबरों के बारे में जिनसे दिन भर चढ़ता उतरता रहा खबरों का पारा। अभिनेत्री कंगना रनौत और जावेद अख्तर ने अपनी कानूनी लड़ाई को खत्म करने के लिए दिसंबर 2024 में समझौता करने का फैसला लिया था। तब जावेद अख्तर मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश हुए थे, लेकिन कंगना रनौत संसदीय काम में बिजी होने के कारण नहीं पहुंच पाई थी। आज यानी 28 फरवरी को दोनों कोर्ट में पेश हुए और उन्होंने मामलों में मध्यस्थता के जरिए सब कुछ खत्म कर दिया है। यानी मानहानि के मामले में जावेद अख्तर के साथ सुलह कर लिया है। जिसके बाद कंगना ने इंस्टाग्राम पे एक सोशल मीडिया पोस्ट स्टोरी में शेयर किया। एक्ट्रेस ने जावेद अख्तर के साथ कोर्ट में अपनी एक फोटो शेयर की। इसके साथ उन्होंने कैप्शन भी लिखा कि सुलह के बाद जावेद अख्तर हमारी फिल्म के लिए गाने लिखने को भी राजी हो गए हैं और हमने और जावेद अख्तर ने आपसी मध्यस्थता के जरिए मानहानि के केस को सॉल्व कर लिया, सुलझा लिया। अगली खबर दिल्ली की सियासत से। आम आदमी पार्टी के नेता अवध ओझा ने दिल्ली की कानून व्यवस्था पे सवाल उठाया है। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पे खूब ट्रेंड में रहा, जहां पटपड़गंज इलाके में दौरे पे वो निकलते हैं। बीच रास्ते में उन्हें एक कार दिखती है जिसके चारों टायर गायब हैं। इसी घटना का जिक्र करते हुए सरकार पे वो हमलावर होते हैं और कहते हैं कि दिल्ली की कानून व्यवस्था ऐसी है कि मुख्य सड़क के पास दिन दहाड़े कार के चारों टायर निकाल दिए गए हैं। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र आज से शुरू हो गया। इसी बीच राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि बजट एक अहम सत्र होता है और हम उम्मीद करते हैं कि सदन सही तरह से चले, लेकिन सदन में किसी नियम का पालन नहीं हो रहा है। सदन को शर्मसार किया जा रहा है और आसन के नीचे खेल हो रहा है। क्या सत्ता पक्ष के लिए नियम कुछ भी नहीं है? हम कोर्ट नहीं जाना चाहते क्योंकि हम इस लोकतंत्र के मंदिर को पवित्र रहने देना चाहते हैं, ऐसा तेजस्वी यादव ने कहा। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर एक बार फिर दलित विरोधी होने के आरोप लगाए हैं। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा कि भाजपा सरकार दलित विरोधी मानसिकता की है और इसका एक सबूत पेश करते हुए उन्होंने कहा कि दलितों के अधिकारों की रक्षा करने वाले राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को जानबूझकर उपेक्षित कर दिया गया है। इसके दो अहम पद पिछले साल एक साथ खाली पड़े हैं और आयोग एक संवैधानिक संस्था है। इसे कमजोर करना दलितों के संवैधानिक और सामाजिक अधिकारों पर सीधा हमला है। आयोग नहीं तो सरकार में दलितों की आवाज कौन सुनेगा? उनकी शिकायतों पर कार्रवाई कौन करेगा? प्रधानमंत्री जी, जल्द से जल्द आयोग के सभी पद भरे जाने चाहिए। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को हरियाणा सरकार की तरफ से बार बार पैरोल या फरलों पर रिहा दिए जाने के खिलाफ याचिका सुनने में सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। कोर्ट ने कहा कि जनहित याचिका के नाम पर किसी व्यक्ति विशेष को मिली राहत को चुनौती नहीं दी जा सकती। अगर किसी नियम या हाई कोर्ट के आदेश का उल्लंघन हो रहा है तो इसे हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। राजद नेता तेजस्वी यादव के बयान पे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पलटवार किया है। एक गांव की कहावत कहते हुए उन्होंने कहा कि एक गांव की कहावत है कि चोरों को सभी चोर नजर आते हैं, क्योंकि लालू यादव की सरकार खुद गैंगस्टर्स की सरकार रही, इसलिए तेजस्वी यादव दूसरों को भी इसी नज़र से देखते हैं। जिसके बाद सियासी पारा बिहार में खूब चढ़ता दिखा। राजद नेता तेजस्वी यादव ने बिहार मंत्रिमंडल विस्तार पे भी बड़ा दावा किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपा के लोग जदयू को खत्म कर देना चाहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अधिकार है कि वो मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं, लेकिन ये मुख्यमंत्री का अंतिम मंत्रिमंडल होगा, क्योंकि 2025 में एनडीए खत्म होने वाली है। बिहार की जनता अब ऊब चुकी है। प्रदेश में 10 सालों से डबल इंजन की सरकार है और मुख्यमंत्री बिहार चलाने योग्य नहीं रह गए। शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर निशाना साधा। कहा, गंगा में डुबकी लगाने से महाराष्ट्र को धोखा देने का पाप नहीं धुलेगा। मराठी भाषा गौरव दिवस के अवसर पे पार्टी के एक कार्यक्रम में उद्धव ठाकरे ने शिंदे का नाम लिए बगैर कहा कि मैं गंगा का सम्मान करता हूं, लेकिन 50 खोखे लेने के बाद इसमें डुबकी लगाने का क्या फायदा? यहां आप महाराष्ट्र को धोखा दे रहे हैं। 50 खोखे लेते हैं फिर डुबकी लगाते हैं, इससे किसी का पाप नहीं धुलता। गंगा में कई बार डुबकी लगाने के बाद भी विश्वासघाती होने का ठप्पा कैसे जाएगा? कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने 28 फरवरी को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी दी, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका कनाडा पे अनुचित टैरिफ लागू करता है तो कनाडा की ओर से तत्काल और बेहद सख्त प्रतिक्रिया दी जाएगी। यह चेतावनी कनाडा यूएस व्यापार तनाव के बीच आई है, जिसे लेकर हालात और गंभीर हो रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा और मैक्सिको से आने वाले अवैध दवाओं को अमेरिका के प्रवाह में बार बार आलोचना की। उन्होंने कहा 4 मार्च से दोनों देशों पर टैरिफ लगाए जाएंगे। ट्रंप का कहना है कि अगर ये समस्या नहीं रोकी गई तो प्रस्तावित टैरिफ समयानुसार लागू किए जाएंगे। फिलहाल के लिए खबरों के तापमान में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। ऐसी और खबरों के लिए सब्सक्राइब करें द हिंदी टॉप, हम एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।